मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सुबह उठकर खाली पेट सूरत पढ़ लो, जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। चाहे वो बीमारी छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी बीमारी हो। आप इस बीमारी का इलाज करवा करवा के थक चुके हो और वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो सुबह खाली पेट कुरान पाक की ये सूरत मुबारका पढ़ लें। मरीज अगर खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़े, और अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो घर का कोई फर्द इस सूरत को पढ़कर मरीज पर दम कर दे, या पानी पर दम करके वो पानी मरीज को पिला दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिस्म के अंदर की हर बीमारी और जिस्म के बाहर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये सूरत कौन सी है और इसका अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। वीडियो में अपनी एक बहन की कारगुजारी भी शामिल करूंगा जो इसी अमल से जुड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इंसान की हर परेशानी का इलाज रखा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारा यकीन दवाइयों पर तो है, लेकिन अल्लाह के कलाम पर हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। अल्लाह के कलाम को आप यकीन के साथ पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह आपका कोई मसला बाकी न रहेगा। और आज का ये अमल भी अल्लाह के पाक कलाम का है। ये अमल आपने कैसे करना है, आइए इस हवाले से आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ, जिसमें इस अमल की तफसील भी मौजूद है। इस कारगुजारी को आपने गौर से मुआयना करना है। ये बहन अपनी कारगुजरी यूं बयान करती है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। मैं पिछले कई साल से आपका डार्स बहुत ही ज्यादा शौक से सुनती आ रही हूँ और आपके चैनल से जुड़ने की वजह मेरी दर्जन बनी। वो ऐसे कि मेरी टांगों में बहुत अरसे से दर्द हो रहा था, जिसके लिए मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा होता भी तो सिर्फ वक्ती तौर पर। एक मर्तबा अपनी दर्जान के पास सूट सिलवाने के सिलसिले में उसके घर गई तो उसके घर में सब आपका डार्स सुन रहे थे। तो उसने आपके बताए हुए वाजिफ की तारीफें शुरू कर दी और बताया कि इसमें बहुत कुछ है, इसमें से अपने मर्ज के मुताबिक दवा ढूंढकर इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। साथ ही उसने मेरा यकीन बढ़ाने के लिए एक वाकया भी बताया कि आपने अपने डार्स में एक बंदे को ये अमल बताया था जो सूरत रहमान का खास अमल था, जिसका तरीका ये था कि सुबह उठते ही जब आप नमाज के लिए उठे तो आप वुजू कर लें, और वुजू करने के बाद अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज पढ़ ले और उसके बाद ये वाजिफा कर ले, और अगर नमाज में वक्त हो तो आप इस वजीफा को पहले करके बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। आपने सूरत रहमान को इस तरह पढ़ना है कि जब आप पहला रुकू मुकम्मल कर लें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नाम या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है, और फिर दूसरे रुकू के बाद भी या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है, और तीसरे रुकू के बाद भी आपने 27 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने सूरत रहमान एक मरतबा पढ़नी है और इसको पानी पर दम कर देना है। अगर मरीज ने अपने लिए ये अमल किया है तो खुद उस पानी को पी ले, और अगर किसी मरीज के लिए किया है तो उसको पिला दे। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। उस दर्जान ने मजीद कहा कि उसने इस अमल को किया जिसकी वजह से उसके मिडे, जिगर, गैस, कब्ज और दीगर बीमारियां सिर्फ इस अमल की वजह से खत्म हो गईं। मैंने उसकी बात को संजीदगी से लिया और इसमें तहकीक शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये अमल किया, जिससे मेरी ये दिरिना तकलीफ खत्म हो गई है। टांगों का दर्द खत्म होने के साथ जो मिडे का निजाम था वो भी दुरुस्त हो गया है। तबीयत फ्रेश हो गई है, वरना सुबह जब उठती तो जोड़ जोड़ दर्द कर रहा होता था। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुआयना किया कि ये अमल कैसा पावरफुल है कि इसकी बरकत से जिस्म की हर बीमारी दूर हो सकती है, चाहे जो भी बीमारी हो, जैसी भी बीमारी हो। आपने इस बीमारी के दूर करने की नीयत से इस अमल को करना है और जारी रखना है जब तक आपकी बीमारी खत्म न हो जाए। इस अमल को जारी रखें। जितने यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बीमारियों से हिफाजत होगी। कमजोर यकीन वालों को ज्यादा वक्त लग सकता है और पुख्ता यकीन के साथ जो लोग अमल करेंगे उनको जल्दी फायदा होगा। प्यारे भाइयों,
आप खुद भी इस अमल को अपनी बीमारियों से निजात के लिए पूरे यकीन के साथ करें और इस वीडियो को आपने सदका ए जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करना है, ताकि जो लोग अपनी किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं वो इस अमल को करके अपनी बीमारी से निजात पा सके। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अरबी जबान का एक मकहूला है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि सेहत वो ताज है जिसे पहनकर इंसान बादशाह बन जाता है, मगर ये ताज सिर्फ बीमारों को नजर आता है। ये सेहत की अहमियत के हवाले से एक बहुत ही बलीग बात है जो कमाल खूबसूरती से इस हकीकत का बयान है कि सेहत इस दुनिया की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। ये नेमत अपनी नौइयत के लिहाज से बादशाही से कम नहीं है, क्योंकि बादशाह वो होता है जो हर तरह के काम करने की कुदरत रखता है। सेहतमंद इंसान का मामला भी यही होता है कि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, मगर जैसे ही इंसान बीमार होता है उसके सर से ये ताज हट जाता है। वो बिस्तर पर जा लगता है और कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर उसे परहेज बता देता है और वो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। इंसान न कारोबार कर सकता है न मुलाजमत। बीमारी शदीद हो तो अस्पताल के बिस्तर पर और डॉक्टरों के रहमो करम पर पड़े रहने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इसलिए चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए और अल्लाह ताला से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए। प्यारे भाइयों, याद रहे कि सेहत की ये नेमत एक अजीम नेमत है, मगर जैसा कि अरबी मकूले में बताया गया है कि सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले लोग इस नेमत की कद्र नहीं करते। आम तौर पर हम सेहतमंद रहते हैं और शुरू दिन ही से सेहत हमें मिली रहती है, इसलिए हम इसे मामूल की चीज समझते हैं। ये हमें कोई खास बात नहीं लगती। सेहत की इस अजीम नेमत पर हम अपने रब की शुक्रगुजारी करना तो दूर की बात है, उसकी नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत अब मासियत हत्ता की सरकशी और बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। ऐसे में रब की रहमत को जोश आता है। हमारा मेहरबान रब ये देख लेता है कि बंदा अगर इसी तरह गाफिल रहा तो जहन्नम की सजा और अबदी पकड़ का शिकार हो जाएगा, या जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनांचे ऐसे में अल्लाह ताला बीमारी को भेजते हैं ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि बीमारी को इंसान जहमत समझता है, लेकिन ये बज़ाहिर तो इंसान की तकलीफ का बाइस होती है, मगर ये असल में इंसान के लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमीन।